इस प्रॉब्लम में वो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट इट्स ग्रेटेस्ट हाइट इज √2/5 टाइम्स ऑफ इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट हाइट। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमें ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस कंडीशन में फाइंड आउट करना है। मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल आपका इस तरीके से मूव कर रहा है और मान लीजिए ये इस पार्टिकल की ग्रेटेस्ट हाइट है। तो देखिए यहाँ पे वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स ग्रेटेस्ट हाइट। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितनी होगी ये हम जानते हैं। कितनी होगी इज इक्वल टू ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पे u वेलोसिटी से आपने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका है, एंगल कितना है अल्फा। तो u वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा दैट इज u cos अल्फा, इसका दूसरा होगा दैट इज u sin अल्फा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट प्रोजेक्शन कितना है u cos अल्फा। यहाँ पे u cos अल्फा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी वेलोसिटी कितना होगा u cos अल्फा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंकते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा सेम आता है। कितना आता है u cos अल्फा आता है। अब मान लीजिए कि प्रोजेक्टाइल आपका यहाँ से आगे जाता, ऐसा करके आगे जाता, तब भी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कितना आता u cos अल्फा ही आता और डायरेक्शन आपका इस साइड ही रहता। यहाँ पे भी u cos अल्फा आता। अब क्या होता है अगर मैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करता तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपकी कम होती जाती, कम होती जाती, कम होती जाती। यहाँ पे ये कम होती जाती है, फिर यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाती, फिर यहाँ से क्या होती इसका डायरेक्शन चेंज होता और इसकी वैल्यू बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती और यहाँ पे जब पहुँचती तो इसकी वैल्यू जितनी इस पॉइंट पे है, जितनी इस पॉइंट पे है उतनी ही इस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहती है। मतलब ये भी आपका रहता है u sin अल्फा, लेकिन डायरेक्शन उसका क्या हो जाता, चेंज हो जाता। ऐसा हमने पहले पढ़ा है। तो देखिए इस पॉइंट पे वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स ग्रेटेस्ट हाइट इज इक्वल टू ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज u cos अल्फा। इसलिए मैंने u cos अल्फा यहाँ पे लिख दिया है, तो दैट विल बी इक्वल टू u cos अल्फा। आगे ये बोल रहा है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखिए मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्शन, ये देखिए ये आपका होगा मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्शन। ये आप कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, इससे ये h निकल आएगा। अब यहाँ पे हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट, हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट कौन सा होगा, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है ये आपका हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट है। ये छोटा h इज इक्वल टू कैपिटल H डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट आपको निकालना है तो टोटल h को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये जो ये वाली इक्वेशन इसको क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट आ जाएगा। तो देखिए मैंने इसको क्या करा, इस पूरी इक्वेशन से 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 4g बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट हो गया। अब हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट पे हम वेलोसिटी निकालेंगे। टॉप पे तो वेलोसिटी हमको मालूम है कितना है, u cos अल्फा है। अब जब हाइट ये रहेगी, हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट रहेगी, उस पे वेलोसिटी कितना रहेगा वो निकालेंगे। जो टॉप पे वेलोसिटी है वो क्या है, √2/5 टाइम्स से हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट के वेलोसिटी का। तो चलिए पहले हम क्या निकालते हैं, हम वेलोसिटी कहाँ पे निकालते हैं, हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट पे निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट हमको निकालना है। हम जानते हैं वेलोसिटी हाइट पे किस तरीके से डिपेंड करती है, v इज इक्वल टू √u स्क्वायर माइनस 2g h से करती है। जब h की वैल्यू कितनी हो जाए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 4g हो जाए, तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो h की जगह देखिए मैंने ये पुट कर दिया, h की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दिया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 4g।
हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट वाला डिस्टेंस यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। तो देखिए ये जी से जी कट जाएगा, ये 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आपका 2 बचेगा। और फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए ये 2 से ये 2 को मैंने काट दिया और यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी आ गया। तो ये वेलोसिटी कहाँ पे आ गई, हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट पे आ गई। और ये जो वेलोसिटी कहाँ पे, मैक्सिमम हाइट पे है, ये इसको बोल दिया हमने, इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन देखिए, वेलोसिटी एट द ग्रेटेस्ट हाइट, velocity at the greatest height is equal to root 2 by 5 times of its velocity at half of the greatest height। तो velocity of the greatest height तो ये है, और velocity at half of the greatest height ये है। तो देखिए हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, हमने लिखा u cos alpha is equal to root 2 by 5 into velocity at half of the greatest height, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बना के इसको निकाला है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये रूट और ये रूट हट जाएगा। तो देखिए हमने इसको किया तो ये हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 by 5 इंटू 2 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, इस 2 से ये 2 को काट देते हैं, ठीक। और यू स्क्वायर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा, यू स्क्वायर में कॉमन ले लूँगा, तो देखिए आपकी इक्वेशन ये बन गई। यहाँ से यू स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे यू स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो ये वाले यू स्क्वायर से ये वाले स्क्वायर कट जाएगा, और 5 को मैं इधर ले जाऊँगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी देखिए इक्वेशन बन गई 5 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हमको अल्फा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख देंगे। तो देखिए एक इक्वेशन साइन स्क्वायर अल्फा में बन गई। मैं ये 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाली टर्म को इस साइड ले जाता हूँ, 5 साइन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है, तो ये 4 साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। और ये 2 को मैं इस साइड ले जाता हूँ, तो ये 5 माइनस 2 करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, इधर सॉल्व कर देता हूँ, ये आपका बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3। हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3/4। इससे साइन स्क्वायर अल्फा बराबर इतना इतना, तो इससे अल्फा की वैल्यू आपकी निकल आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी निकल आएगी, दैट इज 60 डिग्री। थैंक यू।